हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 50 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के भारत तथा विश्व के भूगोल के पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करनी है। तो बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जैसे अगला 51 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है? पहले लिखा है आइसोग्लास, फिर लिखा हुआ आइसोबाथ, फिर लिखा हुआ आइसोहेलाइन, फिर लिखा हुआ आइसोबार। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आइसोबाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 52 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? पहला लिखा हुआ सौर ऊर्जा, फिर लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा, फिर लिखा है स्थितिज ऊर्जा और फिर लिखा है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो वो है आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 53 नंबर लिखा है, हुंगल यानी कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? पहला लिखा हुआ है दाची-गाम अभयारण्य, फिर लिखा हुआ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा हुआ मुदुमलाई अभयारण्य, फिर लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दाची-गाम अभयारण्य। यानी जो हुंगल है, जिसको हम लोग कश्मीरी बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, वो आपका दाची-गाम अभयारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 54 नंबर लिखा है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला खालिस्तान का एक भाग है, यानी किसका भाग है? पहला लिखा हुआ शिवालिक, फिर लिखा हुआ ट्रांस हिमालय, फिर लिखा हुआ मध्य हिमालय, फिर लिखा हुआ निम्न हिमालय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निम्न हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 55 नंबर लिखा हुआ है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? पहला लिखा हुआ नीलगिरी लंगूर, फिर लिखा है ब्राउन पाम सिवेट, फिर लिखा हुआ हिस्पिड हरे, फिर लिखा हुआ नीलगिरी तहर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हिस्पिड हरे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 56 नंबर लिखा है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? यानी जो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ स्थित है? पहले लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 57 नंबर लिखा है, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? यानी जो डूरंड रेखा है वो किन किन देशों के बीच की रेखा या किन दो देशों को विभाजित करती है? पहला लिखा है पाकिस्तान चीन, फिर लिखा है अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर लिखा है भारत बांग्लादेश, फिर लिखा है भारत नेपाल। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 58 नंबर लिखा है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? पहला लिखा हुआ नंदा देवी, फिर लिखा है सुंदरवन, फिर लिखा हुआ मन्नार की खाड़ी, फिर लिखा हुआ मानस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मानस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 59 नंबर लिखा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट खालिस्तान की पहाड़ियों में मिलते हैं। यानी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में क्या मिलते हैं कहने का मतलब? तो पहला लिखा शिवालिक, फिर लिखा हुआ नीलगिरी, फिर लिखा हुआ अमरकंटक, फिर लिखा हुआ मैकाल। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कौन? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 60 नंबर लिखा है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? पहला लिखा हुआ रासद्वीप, फिर लिखा हुआ बैरन द्वीप। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके, सी ऑप्शन दिया है नीलद्वीप और फिर लिखा हुआ सेंटिनल द्वीप। तो ये दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बैरन द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पहले लिखा हुआ क्षुद्र ग्रह, फिर लिखा हुआ छायापथ, फिर लिखा हुआ भू आभ, फिर लिखा हुआ उल्का पिंड। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उल्का पिंड। आसान क्वेश्चन था। यानी जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं उल्का पिंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 62 यानी 62 नंबर लिखा है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? पहला लिखा है मृदा भूगोल, फिर लिखा हुआ जलवायु विज्ञान, फिर लिखा हुआ जल विज्ञान, फिर लिखा है भू आकृति विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 63 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला लिखा है महासागरीय तापीय ऊर्जा, फिर लिखा हुआ सौर ऊर्जा, फिर लिखा हुआ तरंग ऊर्जा, फिर लिखा हुआ ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 64 नंबर लिखा है, शब्द मानसून को खालिस्तान शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ मौसम है। ये किस भाषा का कहने का मतलब? अरबी, संस्कृत, फ्रेंच और लैटिन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अरबी। यानी शब्द मानसून को अरबी शब्द
मौसम से लिया गया जिसका अर्थ मौसम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आपके 2019 में, तो आप समझ ही सकते हो, इनको आप जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 65 नंबर, लिखा है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। पहला लिखा 943, फिर लिखा 1084, फिर लिखा 963, फिर लिखा 1058। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी नहीं है इसका, ऑप्शन ए सही होगा 943। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका जो लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 66 नंबर, लिखा है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। पहला लिखा है वो ओडिशा, फिर लिखा हुआ है बिहार, फिर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ओडिशा। कह रहे इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है, तो आपका हो जाएगा ओडिशा यानी उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 67 नंबर, लिखा है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। पहला लिखा हुआ है 22 जुलाई, फिर लिखा हुआ है 20 जुलाई, फिर लिखा हुआ है 25 जुलाई, फिर लिखा हुआ है 29 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 29 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 68 नंबर, लिखा है निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। पहला लिखा हुआ अभ्रक, फिर लिखा हुआ तांबा, फिर लिखा है बॉक्साइट और फिर लिखा हुआ लेड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 69 नंबर, लिखा है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ ग्रह, फिर लिखा हुआ तारे, फिर लिखा हुआ आकाशीय पिंड, फिर लिखा नक्षत्र। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नक्षत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 70 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, फिर लिखा है विद्युत उत्पादन, फिर लिखा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, फिर लिखा है प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विद्युत उत्पादन, यानी यही दोष नहीं है, बाकी तीनों आपके जो दिए गए वो दोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर, लिखा है यूराल पर्वतमाला खालिस्तान और फिर खालिस्तान को अलग करती है, यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, या अफ्रीका और भारत को, या अफ्रीका और यूरोप को, या एशिया और यूरोप को। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एशिया और यूरोप को, यानी जो यूराल पर्वतमाला है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर, लिखा है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। पहला लिखा हुआ जयंतिया पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ इलायची पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 73 नंबर, लिखा है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। पहला लिखा हुआ यूरोप, फिर लिखा हुआ अंटार्कटिका, फिर लिखा हुआ अफ्रीका, फिर लिखा हुआ उत्तरी अमेरिका। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अफ्रीका, यानी मसाई जनजाति है कहाँ पाई जाती है, आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर, लिखा हुआ डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, फिर लिखा नागालैंड, फिर लिखा हुआ सिक्किम। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा असम, यानी डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र है ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर, लिखा है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। पहला लिखा है विष्णु प्रयाग, फिर लिखा रुद्रप्रयाग, फिर लिखा कर्णप्रयाग, फिर लिखा देवप्रयाग। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कर्णप्रयाग। और जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में आपकी गंगा और अलकनंदा मिलती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चलती रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए क्वेश्चनों के कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।